हेलो फ्रेंड्स, ये 67th बीपीएससी के लिए प्राचीन इतिहास का 5वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन दिया गया है। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं प्राचीन इतिहास का टेस्ट। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी लोग इसका उत्तर गलत देते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि आस्तिक और नास्तिक कहने का अर्थ क्या होता है, इसका आधार क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये होता है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। अगर किसी को आस्था है तो वो आस्तिक है, अगर आस्था नहीं है तो वो नास्तिक है। करेक्ट आंसर इज सी। एक बार इंग्लिश वाला जरूर देख लेंगे आप लोग। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, देव और उसकी शक्ति योग का। करेक्ट आंसर इज सी। नयनार कौन थे? ये दक्षिण भारत के हैं। नयनार थे शैव। करेक्ट आंसर इज ए। शिव के उपासक नयनार कहलाते थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। ध्यान देना, ये चीज़ प्रवर्तक बताना है भागवत धर्म के। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये थे कृष्ण। करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं था? इन ऑप्शन में से अलवर संत एक नहीं था, बाकी 3 थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तिरुज्ञान। करेक्ट आंसर इज बी, तिरुज्ञान। ये अलवर संत नहीं था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? यह सर्वाधिक था, दोनों एक ही बात है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये है गुप्त। गुप्तों ने सबसे अधिक जो धर्म का प्रचार किया वो है भागवत धर्म। करेक्ट आंसर इज डी। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये छांदोग्य उपनिषद में। करेक्ट आंसर इज बी। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। बेसनगर अभिलेख में किसके बारे में उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, केवल वासुदेव से संबंधित है। ये ध्यान देना है, जो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है ये केवल और केवल वासुदेव से संबंधित है। और बेसनगर अभिलेख कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ये निवासी था तक्षशिला का। करेक्ट आंसर इज बी, हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वाराह अवतार। करेक्ट आंसर इज सी। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई लोग इसको गलत उत्तर दे देते हैं इसका। जो भारत का सबसे प्राचीनतम सिक्का है वो किस चीज़ का बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये बना है चांदी का। चांदी का, इसको आहत सिक्का भी कहते हैं। जो आहत सिक्का होता था वो चांदी का है। करेक्ट आंसर इज डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये वर्ड लास्ट का ध्यान देंगे, सही सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो इसमें राजधानी दिए गए है कौशल का अहिछत्र, ये गलत है। बाकी जितने ऑप्शन दिए गए हैं सभी सही हैं। करेक्ट आंसर इज बी।
अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। यहाँ पर लिखा होना चाहिए खोदी गई थी, करेक्शन कर दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है कलिंग में। करेक्ट आंसर इज सी। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। करेक्ट आंसर इज सी। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ये ध्यान देना, यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है सर्वप्रथम। राजधानी तो इसको कई लोग बनाए थे, लेकिन जो सबसे पहले बनाया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये बनाया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उदयीन है। जो सबसे पहला है वो है उदयीन, लेकिन आपको कई किताबों में इसका उत्तर मिलेगा चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य गलत है। ये पहला शासक नहीं है, जो पहला शासक है वो उदयीन है। करेक्ट आंसर इज डी, ये एकदम सही है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लिच्छवियों के द्वारा। करेक्ट आंसर इज डी। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, इनमें से कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अजातशत्रु। करेक्ट आंसर इज ए। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बिंबिसार के समय का। करेक्ट आंसर इज ए। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यमुना नदी। करेक्ट आंसर इज बी। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता है? ये जो उपाधि है, आपको इसका नाम याद रखना है, अपरो परशुराम। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, महापद्मनंद। करेक्ट आंसर इज डी। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मौर्य ने। करेक्ट आंसर इज ए। सैंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? सैंड्रोकोटस या सैंड्रोकोट, दोनों सही है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यह है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने पहचान की है। जो सैंड्रोकोट नाम है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का है। करेक्ट आंसर इज ए। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह है मित्र। यह राज्य का 7वां अंग है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, ये किससे बना था? ये भी ध्यान देना है, किसका महल बना था? तो चंद्रगुप्त का है। काफ़ी लोग इसका उत्तर गलत करके अशोक कर देते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो चंद्रगुप्त रहेगा। और इसका महल बना था लकड़ी का। करेक्ट आंसर इज सी, लकड़ी। इस प्रकार से आज हमारा प्राचीन इतिहास का टेस्ट कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।